ये लास्ट जहाँ तक हमने पढ़ा था क्लास में, उससे आगे बस ये रह गया था कि माइक्रो प्रोसेसर की एक ब्लॉक डायग्राम है ये, सिर्फ और सिर्फ बुनियादी ऑपरेशंस को समझने के लिए। तो इसको हम देखते हुए जो है थोड़ा सा बताएंगे। तो ये आपके पास ये है कि ये आपका माइक्रो प्रोसेसर इन्होंने बॉक्स में बनाया है इन्होंने, और ये एड्रेस बस बनाई है। मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। एड्रेस बस क्या होती है, ये कई जो है आपके पास एड्रेस लाइंस पर मुश्तमिल होती है, और उसका साइज़ जो है मुख्तलिफ माइक्रो प्रोसेसर मुख्तलिफ था, वो नीचे आ जाएगा, हमने बात भी की थी पहले भी। और इसी तरह डेटा बस होती है, ये एड्रेस बस माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होती है। माइक्रो प्रोसेसर के कुछ पिन्स होती हैं जिन्हें हम पोर्ट कहते हैं, उनसे कनेक्टेड होती है, और इसी तरह से डेटा बस भी कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये भी बहुत सारी डेटा लाइंस पर, यानी ये सीधा सीधे लफ्ज़ों में वायर्स पर मुश्तमिल होती है, जिन कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स को, उन वायर्स को जिनके ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र होता है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, और माइक्रो प्रोसेसर से बाहर कनेक्टेड जो भी चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट की गई उनमें उन का डेटा जो ट्रांसफ़र होता है या माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांसफ़र होता है, इस तरह से। तो फर्दर ये दिखाया गया है कि ये आपके पास कंट्रोल बस कहलाती थी। इसमें MWTC लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है मेमोरी, WT का मतलब है राइट कंट्रोल, मेमोरी रीड कंट्रोल, IO राइट कंट्रोल, IO रीड कंट्रोल। तो और ये बार बना हुआ है, तो आप इस साइन का मतलब जानते हैं, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी लैब कर चुके हैं और देख पढ़ भी चुके हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसका मतलब होता है ये एक्टिव लो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इसका मतलब ये है कि इस पर लो सिग्नल, और डिजिटल में आप लो सिग्नल किसको कहते हैं, अमूमन ज़ीरो सिग्नल या ग्राउंड कहते हैं जिसको, वो देंगे इस पर तो ये जो है एक्टिव हो जाएगा। यानी आप कह लें कि ये जिससे भी कनेक्टेड है, लेट सपोज के मेमोरी राइट कंट्रोल मेमोरी से, रीड राइट मेमोरी से कनेक्टेड है, तो अगर आप इस पर ग्राउंड देंगे तो ये जो है मेमोरी का राइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा और हम मेमोरी में राइट कर सकेंगे। इसी तरह बाकी सारे। तो अब देखें किस तरह से होता है। फ़र्ज़ कर लें मुझे मेमोरी के किसी ख़ास लोकेशन पर, जैसे हम कहते थे x = 5, तो मैंने कहा था x क्या, ये एक ऑफसेट एड्रेस है, और टोटल एड्रेस इसका कैसे बनता है हम पहले लैब में कर चुके हैं कि CS, बल्कि ये मैं हम अमूमन x = 5 जो कह रहे हैं, तो ये हमारा डेटा है, तो डेटा सेगमेंट में जाएगा, तो DS रजिस्टर से ये सेगमेंट एड्रेस लेगा। प्लस हमने बात की थी 16 बिट की, उसमें कि एड्रेस बस 20 बिट की होती है, तो आपके पास 4000 जो एड्रेस लाइन पे ऐड होंगे, 20 बिट का एड्रेस बनेगा, और फिर ऑफसेट एड्रेस जो x का है वो लेगा, वो उसमें ऐड होगा, और टोटल एड्रेस जो बनेगा वो आपके पास इस एड्रेस बस पे रन होगा, और मेमोरी का वो पर्टिकुलर पोर्शन जो है सिलेक्ट हो जाएगा। यानी आपको जो भी, सीधे साधे लफ्ज़ों में, जो भी मेमोरी की जिस लोकेशन पे भी कोई डेटा लिखना है उसका एड्रेस आप एड्रेस बस पर देंगे। फिर उसके बाद जो है आपके पास ये आपने कंट्रोल बस से क्या चीज़ एक्टिव की, फ़र्ज़ कर ले मेमोरी में लिखना है तो मेमोरी का राइट कंट्रोल एक्टिव किया, तो मेमोरी का राइट कंट्रोल ऑप्शन एक्टिव हुआ है, एड्रेस बस से उसका एड्रेस सेलेक्ट हो गया है। फिर आप जो है रजिस्टर्स के थ्रू जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं, इस डेटा बस पे डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस पर राइट हो जाएगा। फ़र्ज़ कर लें कि हम इस तरह से लिखते थे, मैं इसको जो है कॉपी पे लिख के दिखाता हूँ, यहाँ नज़र आ रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम लिखते थे x = y, और y एक ऑफसेट एड्रेस है, इस पर 5 मौजूद है। तो जो है या हम इसको टोटल एड्रेस के तौर पे ले लें, मतलब इसमें डेटा सेगमेंट का एड्रेस प्लस जो है 0 हेक्सा जो हमने कहा था, प्लस y का ऑफसेट एड्रेस, ये मिला के इसका टोटल एड्रेस बनेगा। तो अगर ये इस एड्रेस पे 5 स्टोर हुआ है, आपको इसको इसमें मूव करवाना है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो इस तरह आप लिखते थे, या असेंबली में मूव कराना है तो हम पहले ये करते थे मूव, यहाँ से ये y को किसी और में, किसी रजिस्टर में मूव करेंगे। लेट सपोज AL में मूव किया तो y की वैल्यू AL में आएगी। फिर आगे हमने क्या, मूव जो आपके पास x में इसको मूव कराना है तो x में मूव करवाएंगे AL रजिस्टर से। दो मेमोरी लोकेशन में हम यूँ नहीं लिख सकते, ये गलत होगा, मूव x, y। और मैंने आपको इसकी वजह बताई थी कि एक मशीन लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट नहीं हो सकता, और असेंबली लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि मेमोरी आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर ऐसा कुछ बनाना होगा इन्हें आइंदा कभी माइक्रो प्रोसेसर में, तो मेमोरी इसके बीच में कोई इंटरफेस बनाएंगे। अभी तक ऐसे
जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट रन नहीं हो सकती, ठीक है ना। यानी इसका एक मशीन कोड नहीं बन सकता। इंटेल ही नहीं, किसी भी माइक्रो, मेरा ख्याल है अब तक जो किस माइक्रो प्रोसेसर, उनमें किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में इस किस्म की जो है कोई इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है। यानी इस किस्म की इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ना होने का मतलब ये, इसका कोई मशीन कोड, एक सिंगल मशीन कोड अवेलेबल नहीं है। और सिंगल मशीन कोड अवेलेबल ना होने का मतलब ये है कि इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर बनाया नहीं गया। इंटेल तो है नहीं, बहरहाल हम इंटेल की ज़्यादातर बात कर रहे हैं। तो अब इसमें यह है कि ये जो इंस्ट्रक्शन थी, इसमें आप देखें क्या हो रहा है। पहले हम मूव x, y हमने कर दिया, यानी y की वैल्यू x में मूव करा रहे हैं। तो पहले हम y की वैल्यू को रीड करेंगे मेमोरी से। तो पहले क्या करेंगे, मेमोरी का रीड कंट्रोल एक्टिव करेंगे। एड्रेस बस से जो आप एड्रेस रन करेंगे, एड्रेस बस पे किसका एड्रेस, y की वैल्यू हमें x में से डालनी है। तो y का जो भी मेमोरी में एड्रेस है, उस एड्रेस को एड्रेस बस पे रन किया जाएगा। मेमोरी का जो है रीड कंट्रोल एक्टिव किया जाएगा। और जब आप रीड कंट्रोल एक्टिव करेंगे तो मेमोरी को उस एड्रेस से डेटा बस के थ्रू जो है ये डेटा रीड होगा। और जो मैंने लिखा हुआ है, जैसे ये इंस्ट्रक्शन लिखी है, इसका जो मशीन कोड बनेगा वो यूँ बनेगा कि ये जो एड्रेस है, इसमें से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जिस मेमोरी में आएगा वो AL वाली आपने मेमोरी दी हुई है। तो ये जो डेटा बस से डेटा रीड होगा वो AL में आएगा। और AL क्योंकि 8 बिट का रजिस्टर है, लिहाजा 8 बिट का डेटा ही रीड होगा इसमें से, ठीक है ना। भले ये एड्रेस बस 8 बिट, डेटा बस 8 बिट से ज़्यादा की भी हो। आप अगर यूँ देते कि AX दे देते हैं यहाँ पे, तो ये 16 बिट का एड्रेस, इसमें एक वार्निंग आती है, लेकिन बहरहाल AX दे देते तो 16 बिट जो है रीड होते इस ऑफसेट एड्रेस से। इसके आगे अगर 00 होता तो ऐड हो जाते, वो आगे हम देख लेंगे। बहरहाल इस तरह से रीड होगा। फिर राइट जब आप करेंगे, यानी x इक्वल टू y आपने लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो y का एड्रेस AL में रीड हुआ। फिर आपके पास AL से x में जाना है, तो x के लिए जाने के लिए आप क्या करेंगे, एड्रेस बस पे x का एड्रेस जनरेट करेंगे। मेमोरी का जो है राइट कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डेटा बस पे AL का डेटा मूव करवाएंगे। तो जब मूव करवाएंगे तो मेमोरी का राइट कंट्रोल सेलेक्ट हुआ है, तो मेमोरी के उस एड्रेस पे जो आपने सेलेक्ट किया था, जो कि x का था, उस पर राइट होगा। तो इस तरह से होता है काम। और यानी कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर और आउटसाइड द वर्ल्ड, हम कहते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड का मतलब माइक्रो प्रोसेसर बाहर के चीज़ों से माइक्रो प्रोसेसर इस तरह कम्युनिकेट कर रहा होता है। फिर इसी तरह अगर आपको प्रिंटर पे कोई चीज़ राइट करनी है, तो अब इन्होंने आसानी के लिए सिर्फ समझने के लिए इस ब्लॉक डायग्राम में एक ही एड्रेस बस दिए। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आईओ की एड्रेस बस पे आप जो है किसका, प्रिंटर का एड्रेस जो है वो देंगे। और एड्रेस कैसे बना सकते हैं, वैसे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन गेट्स के ज़रिए आप बना सकते हैं। और एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए वो भी होते हैं, आपकी चिप्स भी आती हैं। बहरहाल तो एड्रेस हम जो है आईओ की एड्रेस बस पे प्रिंटर का एड्रेस जनरेट करेंगे। और ज़ाहिर है प्रिंटर पे सिर्फ आप क्या करते हैं, प्रिंटर पे सिर्फ आप राइट करते हैं, तो आईओ राइट कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे। प्रिंटर आपने सेलेक्ट किया हुआ है एड्रेस के ज़रिए से, इसका राइट कंट्रोल सेलेक्ट किया हुआ है। और अब डेटा बस के ज़रिए से आप यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर से डेटा मूव कराएंगे। अगर आपको मेमोरी में से कोई चीज़ प्रिंट करानी है, तो मेमोरी में से उसी तरह से एड्रेस बस पे मेमोरी का उस एड्रेस को जनरेट करके, मेमोरी की एड्रेस बस अलग है, तो उस मेमोरी के एड्रेस बस पे मेमोरी को उस एड्रेस को जनरेट करके, जिस एड्रेस से आपको डेटा प्रिंटर पे डालना है, आप पहले डेटा को रीड करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। लेट सपोज AL में रीड कर रहे हैं एक एक बाइट, और फिर वो एक एक बाइट जो है आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, आप जानते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपने प्रिंटर सेलेक्ट किया हुआ है, तो कैसे प्रिंटर को आपने आईओ की एड्रेस बस पे प्रिंटर का एड्रेस दे के सेलेक्ट किया। और उसके बाद जो है आईओ राइट कंट्रोल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो वही डेटा जो आपने मेमोरी के इस एड्रेस से रीड किया था, फ़र्ज़ कर लें AL में, जैसे मैं कह रहा हूँ, तो उसी AL को ज़ाहिर एड्रेस ये दिया था और डेटा बस के थ्रू रीड किया था। तो उसी AL में से डेटा बस के थ्रू आप जो है डेटा बस पे फ्लोट करवाएंगे। आप सिलेक्ट कौन सा है, सिर्फ प्रिंटर सेलेक्ट। अगर फ़र्ज़ कर लें कोई और आउटपुट डिवाइस भी यहाँ पे होती, लेकिन वो सिलेक्टेड नहीं है, तो ये सिर्फ प्रिंटर पे ही जाता और प्रिंटर पे राइट होगा। तो इस तरह से जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। नेक्स्ट देख लीजिए आपके पास ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। अच्छा, ये सब बैरी बी ब्रे में दी हुई है। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि ये चीज़ें मैंने बैरी बी ब्रे से एज इट इज़ कट एंड पेस्ट किए हैं। बाकी मुझे जो कुछ समझाना है तो मैं समझाता जाता हूँ साथ साथ, ठीक है ना। ये है। उसके बाद देखिए, ये है आपके पास के मुख्तलिफ जो माइक्रो प्रोसेसर्स आए, उनके अंदर डेटा बस की विड्थ कितनी थी, और जो है आपके पास एड्रेस बस की विड्थ कितनी थी, और मेमोरी का साइज़ कितना था। ये तो आप देखिए यहाँ पे जो है 8086 जो PC कहलाता था, ये आपके पास इसकी डेटा बस की विड्थ जो है 16 बिट की थी।
यानी एक 16 बिट का मतलब है एक वक्त में आप मेमोरी से या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे से या डिवाइस पर 16 बिट से ऊपर का डेटा नहीं राइट कर सकते थे एक साइकिल में, एक बार में, दूसरी बार में अगला। तो मतलब अगर आपको 32 बिट राइट करनी है तो 16 बिट पहले राइट करेंगे, देन अगले साइकिल में 16 बिट, क्योंकि डेटा बस ही टोटल 16 बिट की। एड्रेस बस की विड्थ 20 बिट की थी। 20 बिट का मतलब सीधा सा ये होता है, आपके पास मैंने आपको बताया था कि 10 बिट पे आप ये एक मिनट, मैंने बताया था आपको कि 10 बिट पे आप जो है 10 बिट पे आप जो है 1 किलोबाइट का डेटा लिख सकते हैं, यानी ये 1024 बाइट्स होते हैं। ये एड्रेस बिट बस है, तो एड्रेस इतने जनरेट कर सकते हैं आप। उसके बाद मेमोरी बाइट मैप्ड होती है, हमने आपको बताया। मसलन यहाँ से अगर आप जो है आपके पास 2 बिट्स दी हुई है और आप जो है 10 सेलेक्ट करते हैं, 10 का मतलब है 2, तो ये मेमोरी की बाइट नंबर 2 को सिलेक्ट करेगा और पूरे बाइट पे राइट करेगा। टेक्स्ट मोड में मेमोरी बाइट मैप्ड होती है, यानी एक एड्रेस जो आप जनरेट करते हो मेमोरी में एक बाइट को सिलेक्ट करता है। तो ये है अगर ये 20 हो गई तो असल में ये 1024 किलो बाइट की एड्रेसेस इस पे आप जनरेट कर सकते हैं, यानी 1024 किलो बाइट्स की मुख्तलिफ लोकेशन पे डेटा राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, यानी उनका एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, तो आगे रीड राइट भी कर सकते हैं। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वही कंट्रोल बस पे आप एक्टिव करेंगे। और ये 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 20 बिट की एड्रेस बस के साथ आप जो एड्रेसिंग कर सकते हैं, यानी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 मेगाबाइट की मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं क्लास में समझा भी चुका हूँ कई बार, लैब में समझा चुका हूँ। दोबारा बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 2 बिट की एड्रेस बस हो तो आप ज़्यादा मेमोरी का एड्रेस 00 जनरेट कर सकते हैं, जो मेमोरी की फर्स्ट लोकेशन जिसको हम एड्रेस 00 कहते हैं उसको सिलेक्ट करेगा, फर्स्ट बाइट को, क्योंकि बाइट मैप होती है। फिर 01 बाइट नंबर 1 को सिलेक्ट करेगा, फिर 10 बाइट नंबर 2, अनफॉर्चुनेटली मुझे खांसी थोड़ी ज़्यादा हो गई, और 11 तो ये बाइट नंबर 3, यानी टोटल आप 4 मेमोरी के एड्रेसेस या 4 बाइट को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास 2 बिट की एड्रेस लाइन हो। आपके पास मेमोरी भले कितनी बड़ी आप लगा दें, आप उसका एड्रेस यहाँ से जनरेट ही नहीं कर सकेंगे, तो जाहिर है कि मेमोरी को रीड या राइट कैसे कर सकेंगे उस एड्रेस पे जो 4 बाइट से बाहर का हो। तो इसी तरह ये 20 बिट का मसला है। 20 बिट पे आप इससे ऊपर के एड्रेस जनरेट नहीं कर सकते। गोया कि अगर आपकी एड्रेस बस 20 बिट की है तो आपकी मेमोरी 1 मेगाबाइट से ऊपर नहीं हो सकती, ठीक है ना। आप 1 मेगाबाइट से ऊपर की मेमोरी को एक्सेस ही नहीं कर सकते। यही 20 बिट की एड्रेस बाइट 16 बिट की आपके पास प्रोग्रामिंग में होती है, जो हम कर रहे हैं, जिसको रियल मोड भी कहते हैं, ट्रू मोड और उसके अलावा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा 8088 डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम अमूमन हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, विंडोज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे। हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा 8088 अगला माइक्रो प्रोसेसर था, उसमें 8 बिट की डेटा बस थी, 20 बिट का एड्रेस बस थी। आगे लिखा हुआ भी देखें, मेमोरी जो है साइज़ जिसको वो एक्सेस कर सकता है, एड्रेस कर सकता है 1 मेगाबाइट का। इसी तरह ये सारा दिया हुआ है। अब आपके पास 64 बिट की डेटा बस भी मौजूद है, 36 बिट के एड्रेस बस की विड्थ है, और उसके अलावा देखें इफ़ एक्सटेंडेड एड्रेसिंग इज इनेबल पेंटियम 4 एंड कोर 2 वगैरह में एक्सटेंडेड एड्रेसिंग है आपके पास 40 बिट तक की है, यानी ये ज़रूरी नहीं है हर आपके पास कोर 2 में हो, लेकिन बाद में है। और 1 टेराबाइट 40 बिट के साथ आप 1 टेराबाइट की मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब सीधा सही है कि अगर किसी के अंदर, किसी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भले आपका वो कोर 2 ही हो, लेकिन एड्रेस बस 32 बिट की है, तो आप 4 गीगाबाइट से ज़्यादा की रैम उसमें नहीं लगा सकते। आप लगाएंगे भी तो जाहिर है उसका एड्रेस आप कैसे जनरेट करेंगे। आपकी एड्रेस बिट जो वो है एड्रेस बस जो है वो 32 बिट की, 32 बिट पे 4 गीगाबाइट से ऊपर का एड्रेस ही नहीं आता। तो आप जो है उससे आगे की मेमोरी, 4 गीगाबाइट से आगे की मेमोरी ना रीड कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं उस पर कोई चीज़, ज़्यादा 4 गीगाबाइट की मेमोरी होगी। ये असल में आपको जब आप लेने जाते हैं कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको बताता है कि यहाँ तक अपग्रेडेबल है, यानी इसकी मेमोरी जो अगर 2 गीगाबाइट लगी हुई है तो आप 4 गीगाबाइट तक लगा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं लगा सकते। तो वजह क्या है, उससे ऊपर आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो जी ये था, और ये बैरी ब्रे की बुक में ये पूरा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छी तरह से किस 8086 में कितने बाइट की थी और ये सब चीज़ें। थोड़ा सा ज़ाहिर है मालूमात की चीज़ें, तो ये एक तरह से याद रखने वाली चीज़ें ही हैं, इसका लॉजिक से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये इसी तरह बनाई। लॉजिक से ताल्लुक़ यही है कि 20 बिट पे 1 मेगाबाइट क्यों होती है, तो ये आप देख चुके हैं यहाँ पे। तो ये आपका वो चैप्टर ख़त्म होता है।